बोल आप सच सच तो बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कह देती हूँ, आदतन कह देती हूँ कि लोग कहते हैं एक दूसरे को कि यार ये पर्सनालिटी ऐसी है, ये पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पे हमारी ही फील्ड के, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, हमारी ही फील्ड के, क्योंकि देखो हम लोग एक एग्जाम्पल बना सकते हैं एक इत्तेफाक से, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस से कई किरदार ऐसे होते हैं जिनसे लोग मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आते हैं। तो इंस्पिरेशन तो होती है लोगों को बहुत अपने फेवरेट फनकारों से, हमारी ही फील्ड के जिनसे आप मिले भी ना हो, मगर वो किसी भी टॉक शो में आकर आपके लिए बुरा भला कह दें जबकि वो आपको जानते भी नहीं अच्छी तरह। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? और अगर किसी ने कहा और फिर वो सामने आ गया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा हुआ है really? और ऐसा कुछ चीज़ होती है इत्तेफाकन आपको दिखाई दे देती हैं, नज़र से गुजर जाती हैं आप सोच भी कुछ और रहे होते हैं और आप टीवी पे कोई और चीज़ देख रहे होते हैं। तो ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ, और उन दोनों पर्सनालिटीज़ के साथ हुआ जिन्होंने मेरे लिए कुछ कहा जिनको मैं शायद कभी एक बार भी नहीं मिली, या शायद वो मेरे बारे में मेरी पिक्चर्स या मेरे किरदार से ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं होंगे, वो भी वो किरदार जो मैं ड्रामों में प्ले करते हुए नज़र आती हूँ। और एक राय कायम करके आपने किसी के लिए इतना बड़ा सेंटेंस कह दिया, तो आपकी वही वाली बात वो आपने कह दिया उस वक्त, उसके बाद जब आप मिले हैं तो मिलते वक्त आप इस तरह मिलेंगे जैसे आप बहुत पुराना मुझे जानते हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं जिस बंदे से मिली, जो भी था, ठीक है, तो वो जिस तरह वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे भी मेरी तारीफें करना शुरू की, मैं बिल्कुल सकते में थी। अच्छा, बिल्कुल मुझे बताना, दिल से बताना। ड्यूल फेसेस ऐसी जो पर्सनालिटी जो आपसे ऐसे मिली हो और फिर रमज़ान के किसी ट्रांसमिशन में वो आपको एज एन होस्ट लोगों को ये कहते हुए नज़र आ रही हो या आ रहा हो कि सच बोलना चाहिए, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, अपनी इज्जत करवाने के लिए आपको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और वो दिल आज़ारी कर चुके हों, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? रीमा जी, मुझे लगता है दिल आज़ारी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की कर देते हैं, चाहे हम कितनी कोशिश भी करें। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या किसी ने उनको मेरे बारे में या किसी के बारे में कुछ बताया है, तो वो उस हिसाब से सोच के वो चीज़ दूसरे को कन्वे करते हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि वक्त के साथ उस बंदे को समझ में आ जाएगा। जो दूसरों की किरदार कुशी सरेआम कर रहा है बगैर जाने, कुछ कह नहीं सकते आप, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। आप कुछ कर, हाँ, वो मैं आपसे वही कह रही हूँ ना, मेरी तो उनकी सिर्फ नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं होंगी कि अल्लाह इसको हिदायत दे। और अच्छा सुंबुल, बताओ कि अपने लिए कौन सी ऐसी झूठी खबर सुनी कि जिसके लिए आपके दिल ने कहा काश ये झूठ सच हो जाए? झूठी खबर जो मैंने सुनी वो ये थी कि पिछले दिनों एक खबर चली, 2-2.5 साल हो गए इस बात को, कि सुंबुल इकबाल की डेथ हो गई। आप ये चाह रही थी कि ये सच हो जाए? नहीं, ये मैं को बता रही हूँ, झूठी खबर चली बहुत ज़्यादा, और 2.5 साल पहले की बात है, और ये पाकिस्तान से नहीं चली, ये इंटरनेशनल मीडिया से चली और यूट्यूब पे आई और आर्टिकल्स आ गए। पहले मुझे 1-2 फ़ोन्स आए, मैंने बहुत लाइट लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद किसी से गलती हुई हो या कुछ। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 महीने गुजर गए रीमा जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक पॉइंट पे आकर चीज़ें इतनी हो गई, इतने फ़ोन आना शुरू हो गए, वो रिश्तेदार या वो जानने वाले जिनसे कभी कभार बात होती थी, उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, और न्यूज़ चैनल के क्लिप्स मुझे आना शुरू हुए। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात कैसे कोई किसी के लिए कह सकता है कि आपकी डेथ हो गई। फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे गई, मैंने लाइव चैट किया लोगों से, उनको बताया कि भाई मैं यहाँ हूँ, आई एम अलाइव, और ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं है। तो फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उस चीज़ को हर जगह चलाया, और फिर लोगों के दिल से ये चीज़ निकली कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो भी ऐसी खबरें चलाते हैं वो किसी की ज़िंदगी के हवाले से हों, किसी की पर्सनल लाइफ के हवाले से हों, किसी की होता है ना कि थोड़ा शादीशुदा लाइफ के बारे में हो, मतलब लेकिन ये बहुत ज़्यादा था तस्दीक के। और मुझे अफसोस कि कई हमारे अपने ही मीडिया वाले बगैर तस्दीक के, अगर एक ने एक
पट्टी चला दी, दूसरे ने तस्दीक नहीं करनी, उसने उससे बढ़कर चला देनी। तो ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इसको कैसे हम पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए अपनी सोच को बदलें, जो बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है ना? नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा अपनी सोच को बदलने में लोगों को। सुंबल, लगता नहीं कि हमसे पहले भी लोग थे, आज हम हैं, आने वाले कल में कोई और होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हमसे पहले जो लोग थे उनकी मिसाल दी जाती है, तो हम लोग वैसा क्यों नहीं बनने की कोशिश करते कि हमारे जाने के बाद हमारी भी अच्छे अल्फाज में मिसाल दी जाए? ये तो चलो खैर, मुझे लगता है वो वक्त फिर भी बेहतर था पहले वाला। हम कहते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, वो मुझे लगता है और मुश्किल होता जा रहा है। बट आई हैव अ फर्म बिलीफ, मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो बेटर देन टुडे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सुंबल के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। हमारे साथ हैं सुंबल इकबाल। सुंबल, ब्रेक पर जाने से पहले आप मुझे कहती कि मुझे कुछ कहना है, क्या कहना है आपको? फिर जी, मैं वो सवाल बात करूं। मेरी अधूरी रह गई थी। आपने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी झूठी खबर जो मुझे मिली हो और वो सच हो। काश मैं ऐसा सोचती कि काश ऐसा वाकई हो जाता। तो कुछ ऐसे पहले एक कवर शूट आया मेरा, तो वो काफ़ी मेरी नॉर्मल लुक से थोड़ा हट के थोड़ा स्टाइलाइज हुआ था। तो एक रात एक आर्टिकल चलना शुरू हुआ कि सुंबल इकबाल ने एक इंडियन फिल्म जो है वो साइन कर ली है, और वो जो है उसमें आमिर खान ने उनका ऑडिशन किया था और उनको जो है वो फाइनलाइज कर लिया अपने कैरेक्टर के लिए। और वो अभी विदिन 24 आवर्स ट्रैवल कर रही हैं फिल्म की शूट के लिए अब्रॉड। My God। आप बिलीव करें, जिन लोगों का मैं यहाँ काम कर रही थी या वो लोग जिनके साथ आगे डेट्स लॉक थी, वो परेशान। और सुबह जब मैं उठी हूँ, मेरे फ़ोन कॉल की इतनी लंबी लिस्ट। मैं कही सबको क्या हो गया, सब खैरियत है? एक को फ़ोन के दूसरे को, आप तो जा रही हैं, हमारे काम का क्या होगा? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो आपके लोगों के सेट पे आ रही हूँ। नहीं, आप तो आज फ्लाई कर रही हैं, ये देखें ये आर्टिकल। रीमा जी, वो रातों रात पता नहीं वो क्या शरारत थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 2 मिनट के लिए, काश ये वाकई हो जाता। कई झूठ जो वो कई कड़वे सच से बेहतर होते हैं, या ऐसा सच जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अच्छा ये बताओ, कैसे इंसान को आइडियलाइज करती जिंदगी गुजारने के लिए? ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी सी मैं बेवकूफ़ हूँ। लोगों को पहचान नहीं पाती सही से, और क्योंकि हम कहते हैं ना, एक इंसान आप वो होते हैं जो आप दिख रहे होते हैं, और एक इंसान वो होते हैं जो एक छुपा हुआ इंसान होता है हर इंसान के अंदर। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहचान जाते हैं कि ये इंसान किस तरह का है, 2 बार 3 बार मिलते हैं आप किसी से। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे लोगों का अंदाज़ा सही से नहीं होता, या मैं लोगों को सही से जज नहीं कर पाती। तो आइडियलाइज तो बहुत कुछ करता है इंसान, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ पूरी नहीं होती, वो जो आप सोचते हैं। तो मैंने आपसे वही शुरू में कहा था ना कि मैं सोचना मैंने छोड़ दिया है बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए वक्त के साथ। तो एक अच्छा इंसान, जो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से पहले उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, तो फिर वो दूसरे के साथ ऑनेस्ट होगा। और इतनी ज़िंदगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको ज़िंदगी भर किसी के साथ रहना है, तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि अगर मुझे आपकी शक्ल पसंद है तो आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेंगी, नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। अच्छा, किस चीज़ को प्रेफर शक्ल करोगी? मैटर नहीं करती। उसकी पर्सनालिटी को या उसकी सोच को? सोच को। श्योर। बड़ी कम खवातीन ऐसी और बड़ी कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। वो कहती है बेटी दूल्हा साथ बैठा हो तो तस्वीर बहुत अच्छी लगे। मुझे सिर्फ तस्वीर से कुछ नहीं होता, और उसके बाद घर में जितने मर्जी फितने हो रहे हो, नहीं, मुझे लगता है होता है कि बस दुनिया दिखावे के लिए एक बड़ी गुडी सी शक्ल नजर आनी चाहिए। तो आप वैसी लाइफ को प्रेफर करोगे या ऐसा शख्स जो दिखने में शायद आम शक्ल सूरत रखता हो, लेकिन बहुत किरदार का बड़ा ख़ास हो, पढ़ी लिखी अप्रोच हो, तन्हाई में भी आपकी इज्जत करता हो? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया या उसके लिए शादी नहीं करनी है आपने दिखावे के लिए। शादी आप दिल से करते हैं किसी से,
और ये सोच के करते हैं कि आपने ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है, अपनी लाइफ प्लान करनी है। तो शक्ल से ज़्यादा मैटर करता है उस इंसान का मिजाज, उसकी सोच और उसका किरदार, कि वो आपको, किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका किरदार, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जो आपकी इज्जत करेगा वो आपकी इज्जत करवाएगा भी, वरना बहुत मुश्किल है किसी के साथ भी इस तरह से। अच्छा, इस जुमले से बहुत सारे लोग खाइफ हो जाते हैं शादी, जब किसी से भी पूछा जाए तो मैं बहुत प्यार से पूछूंगी, इरादा है इन नियर फ्यूचर कि मैं बिल्कुल शादी कर लूं, या अभी है कि नहीं, अभी 5 साल 10 साल मुझे इस ग्लैमरस लाइफ को एंजॉय करना है, उसके बाद सोचूंगी। नहीं, वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी शादी लोग करवा चुके हैं मेरी। रोज हर 2-4 महीने बाद पता लगता है मेरी शादी हो गई। अच्छा, कब हुई, दिखाओ तो सही कौन है वो। अच्छा, हमने सुना था तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन एक ही जवाब है मेरा उन सब लोगों के लिए, जब शादी होगी सबको पता चलेगा।